हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि आप लोगों ने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश या फिर जीकप जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इन जीकप के द्वारा काउंसलिंग करा करके आपने बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के कोर्स डिप्लोमा, यानी कि इसको बहुत ही विश्वविख्यात उसका नाम है पॉलिटेक्निक, उसमें एडमिशन लिया है। और आप सभी लोग फर्स्ट ईयर के छात्र हैं या छात्राएं हैं जो भी हमारी क्लास को देख रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है आप लोगों को, जिसका नाम होता है ईडी फर्स्ट। अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो उसका पूरा नाम होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। अब फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पार्ट है इसका, इसका मतलब इसका सेकंड पार्ट भी होता होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में टेक्निकल ड्राइंग के नाम से पढ़ाया जाता है। बाकी सब में जैसे कि इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आर्किटेक्चर, इनमें सेम पढ़ाया जाता है ईडी के नाम से ही, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से। तो ये सब्जेक्ट बाकी सारी ब्रांचेस के साथ मैथ और फिजिक्स की तरह कॉमन है, इसीलिए इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये सब्जेक्ट बाकी सारे सब्जेक्ट के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा टफ भी माना जाता है। क्यों माना जाता है इसकी भी बात सुन लीजिए। देखिए, बाकी सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आपके 50 मार्क्स के होंगे, 50 नंबर के। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर होंगे, मैक्सिमम मार्क्स उसमें 50 होंगे और मिनिमम मार्क्स यानी कि पास होने के लिए उसमें आपको 17 मार्क्स चाहिए होंगे बाकी सारे सब्जेक्ट में। मतलब अदर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तब बाकी सारे अदर सब्जेक्ट्स में, इन ऑल अदर सब्जेक्ट यू हैव टू स्कोर ओनली 17 मार्क्स टू पास द सब्जेक्ट। बट इन इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट की, तो भैया उसका पेपर आपका मिनिमम मार्क्स उसमें रहते हैं 60 मार्क्स और 60 मार्क्स का 33.33% यानी कि तीसरा हिस्सा, यानी कि पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए ये मैक्सिमम मार्क्स होगा, 60 मार्क्स मैक्सिमम है और पासिंग मार्क्स आपके 20, यानी कि 20 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए किसमें, ईडी, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। वही मैं केवल आपको अभी इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्यों है ये। बाकी सारे सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो 2.5 आवर्स का होता है, यानी कि 2.5 घंटे का होता है। लेकिन ईडी का जो पेपर होता है वो भैया 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स का होता है। इवन मैथ का पेपर भी 2.5 घंटे का ही होता है, 2.5 आवर्स का होता है। लेकिन ईडी इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पेपर आपका 3 आवर्स का होता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करने वाला सब्जेक्ट। और सबसे मजे की बात कि अगर आपको ये सब्जेक्ट ठीक ठाक पढ़ना आ गया तो आप इसमें 60 to 60 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी ड्राइंग जितनी अच्छी रहेगी आपके मार्क्स भी उतने अच्छे रहेंगे। अब चूंकि इस सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले हम अवेयर होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग से कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या भला है। तो ड्राइंग, आप सभी ड्राइंग तो बचपन से करते आ रहे हो, जब से आप पैदा हुए हो, जब से आप स्कूल जाना शुरू किए हो, ड्राइंग करना सिखाया जाता है। इवन सबसे पहले आपको ड्राइंग करना सिखाया जाता है। ड्राइंग का मतलब हर एक चीज़, लाइक एक अक्षर बनाना। आप कुछ लोग अपने नाम को, लाइक अगर ए लेटर है तो कुछ लोग ए को ये बनाते हैं सिंपल, कुछ लोग ए को यू बनाते हैं, कुछ लोग ए को यू बनाते हैं। मतलब सबके डिफरेंट स्टाइल्स हैं सेम लेटर या सेम वर्ड को लिखने के, मतलब अपने अपने अलग तरीके के स्टाइल्स में लिखा जाता है। तो ये भी एक प्रकार की ड्राइंग ही है। मतलब किसी भी चीज़ को किसी पेपर पर कंस्ट्रक्ट करना, ड्रॉ करना, बनाना, यानी कि दर्शाना, एक ड्राइंग ही कहलाता है। अब बात आती है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। मतलब ड्राइंग तो समझ में आ गया, अब मेन पर्पज हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझना है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग डिफरेंट इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स को ड्राइंग पर इजीली समझ लेते हैं। मतलब
लाइक किसी मशीन का कोई इंजन है तो उस मशीन के इंजन को उस मशीन के इंजन के पार्ट्स की ड्राइंग, या फिर उस मशीन के इंजन की ड्राइंग, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल मोटर है उसकी ड्राइंग, उसके पार्ट्स की ड्राइंग। लाइक आज तक भी आपने जितने भी सब्जेक्ट साइंस में और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़े हैं सब में ड्राइंग किया है ना। इवन मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ड्राइंग, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर ड्राइंग, दीज ऑल आर द ड्राइंग्स। और ये सारी की सारी ड्राइंग्स यहाँ पर यूज़ होंगी। लेकिन जो ड्राइंग आप आज तक करते आए हो, लाइक आलेखन बनाना, आम का जोड़ा बनाना, वो सारी ड्राइंग यहाँ काम नहीं आने वाली, ये बात पक्की है। ये बात आप याद रखिए कि वो सारी ड्राइंग, इनमें से कुछ भी यहाँ पर काम नहीं आने वाला है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यानी कि इंजीनियरों की भाषा। और इसको अगर बोला जाए तो एक कोट भी होता है, कोट होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, यानी कि इंजीनियर्स की लैंग्वेज कही जाती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो चलिए इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर पैटर्न मैंने आप लोगों को समझा दिया। बस एक बात और बताने से रह गई है, वो भी जान लीजिए कि ईडी के पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ सीट मिलेगी, कोई भी कॉपी लिखने के लिए नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आप कुछ भी लिख नहीं पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ शीट पर ड्रॉ ही करना है, केवल और केवल पेंसिल की हेल्प से। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट, जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। मैं हूँ रोहित आरब। और बच्चों क्लासेस को जितना हो सके शेयर करिएगा अपनी बाकी जो आपके साथी हैं फर्स्ट ईयर के हर ब्रांच में ये सब्जेक्ट पाया जाता है, इसीलिए आप फर्स्ट ईयर के किसी भी ब्रांच के किसी भी बच्चे के साथ इसको शेयर करिएगा, हर एक बच्चे के साथ। ये क्लासेस आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी और मैं आपको ओनली 20 डेज़ में, ओनली इन 20 डेज़ मैं आपको सिर्फ 20 डेज़ में सारा का सारा ईडी का कोर्स ख़त्म करा दूंगा। तो इसीलिए जितना हो सके क्लासेस को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इन क्लासेस से जुड़ें और फ़ायदा लें फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं देना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे पहला चैप्टर, बेसिक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट या फिर इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना जरूरी है। किसके बारे में जानना जरूरी है? मैं आपको बता दूं कि ये ड्राइंग कम और दिमाग का खेल ज़्यादा है। मतलब करनी हमको ड्राइंग ही है, लेकिन सारी की सारी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से करनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर इस बात का कोई मतलब नहीं है कि किसकी ड्राइंग कितनी ज़्यादा खराब और कितनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरी खुद की ड्राइंग बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत अच्छी है। खुद की ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है। जो ड्राइंग है मेरी, जो नॉर्मल ड्राइंग होती है, लाइक आलेखन बनाना, आम का जोड़ा बनाना, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाना, नेचुरल व्यू बनाना, वो सारी ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग मेरी काफ़ी ठीक ठाक है। तो इसीलिए हमको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी ड्राइंग कैसी है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे अब। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ते समय हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग उपकरण। तो देखिए ड्राइंग को करते समय आपने अभी तक किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया है। लाइक मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ तो बताओ बच्चों कि आपने ड्राइंग को करने के लिए अभी तक किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया होगा, बताइए ज़रा। सिंपल है ना। जहाँ तक मुझे लगता है इंस्ट्रूमेंट का मतलब जिस भी डिवाइस, पेंसिल, पेपर, लाइक जिस भी चीज़ का आपने यूज़ किया हो ड्राइंग को करने के लिए, पेंसिल का यूज़ किया है वो भी एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आएगा, प्रकार, कंपास का यूज़ किया, ऐसे ऐसे जिन जिन चीज़ों का आपने आज तक यूज़ किया हो वो सारे के सारे हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जल्दी से यहाँ पर कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिख लेता हूँ। देखिए बेसिकली जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आपने अभी तक पढ़े हैं उनमें से कुछ यही तो थे। लाइक पेंसिल होती थी, शॉर्पनर होता था, इरेजर होती थी, स्केल होती थी, चांदा यानी कि प्रोटेक्टर होता था। लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ आप भूल जा रहे हो, क्या? वो पेपर, वो शीट जिस पे आपको ड्रॉ करना है सारा का सारा काम, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग शीट। अब उससे भी ज़रूरी कुछ होता है, उससे भी ज़रूरी होता है कि उस शीट को रखा कहाँ जाएगा। उस शीट को जहाँ रखना है वो सबसे ज़रूरी, सबसे बेसिक पार्ट होता है।
तो मैं आपको बताऊं, शीट को जो रखा जाता है उसका नाम होता है ड्राइंग बोर्ड। क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड इज द मेन एंड प्राइमरी, सबसे ज़्यादा, सबसे छोटा, सब और ये सबसे जल्दी, ड्राइंग बोर्ड सबसे पहले सीखने वाला इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद आती है ड्राइंग बोर्ड, मतलब वो बताऊंगा डिटेल क्या होती है। लकड़ी का बोर्ड होता है, कैसा होता है दिखा दूंगा, अभी टेंशन मत लो आप। तो ड्राइंग बोर्ड होता है। उसके बाद आती है ड्राइंग शीट। क्या आती है? उसके बाद आती है बच्चों ड्राइंग शीट, मतलब वो कागज़, वो शीट जिस पर रखकर आप अपनी ड्राइंग करेंगे, वो आपकी ड्राइंग शीट कहलाती है। उसके बाद आती है भैया हमारा एक काफ़ी पुराना इंस्ट्रूमेंट है, टी स्क्वायर। पहले मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, जितने नाम बोर्ड पे आ जाएंगे, फिर बाकी के बाद में समझा देंगे, ठीक है। टी स्क्वायर, उसके बाद होता है टी स्क्वायर के बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है सेट स्क्वायर। सब बताऊंगा, चिंता मत करो, मैं नाम लिख रहा हूँ कुछ जल्दी जल्दी, फिर आपको सारे के सारे समझा देंगे हम। आप बिल्कुल टेंशन ना लो बच्चे, बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग को ख़त्म कर दूंगा मैं। उसके बाद आता है सेट स्क्वायर के बाद स्केल, इसको पैमाना भी बोलते हैं, पैमाना। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोट्रैक्टर, यानी कि कुछ लोग इसको चांदा भी बोलते हैं, चांदा अपनी शुद्ध भाषा में, कुछ लोग डी बोलते हैं इसको, कुछ लोग चांदा बोलते हैं, कुछ लोग डी बोलते हैं। फिर एक नया इंस्ट्रूमेंट आपके सामने ला करके मैं रखूँगा, ये अभी तक आप लोगों ने यूज़ नहीं किया है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में सभी को यूज़ करना कंपलसरी है। इसका नाम है मिनी ड्राफ्टर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फिलहाल, लेकिन हम जानेंगे ऊपर से सारे के सारे। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग बोर्ड, ये रहा आपके सामने ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड लकड़ी का, जैसे देख पा रहे हो साफ साफ, ड्राइंग बोर्ड लकड़ी का बना हुआ एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर हम अपनी ड्राइंग शीट को रख के वर्क करते हैं। कई सारी लकड़ी की पट्टियों को मिला करके बनाया जाता है, इनको बैटन्स कहा जाता है, सपोर्टिंग एज, वर्किंग एज, एब्रोनी, ये सारे के सारे इसके पार्ट होते हैं। और इसके जो साइज़ हैं वो साइज़ भी आप देख लीजिए, इसके साइज़ D0 से लेकर के D4 तक होते हैं। D0 से D4 तक इसके साइजेस आते हैं, अलग अलग डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। क्लियर? लकड़ी का बना होता है। उसके बाद ड्राइंग शीट। चलिए भैया ड्राइंग बोर्ड के बारे में सब चीज़ नोट करते चलो, कुछ मत छोड़ना। ड्राइंग बोर्ड के बारे में नोट कर लिया। अब ड्राइंग शीट, ये रही ड्राइंग शीट। चार्ट पेपर जो आपने देखा है उसको, उसी का एक टाइप ड्राइंग शीट होता है, थोड़ा मोटा थोड़ा अच्छा, वो भी एक ड्राइंग शीट है, बस बात उसकी थिकनेस की, थोड़ा मोटा अच्छा लगता है। तो ड्राइंग शीट एक ऐसा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जिस पर हम अपनी ड्राइंग को स्ट्रक्चर करते हैं, बनाते हैं, उतारते हैं पेंसिल की हेल्प से, ठीक। उसको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रख के काम किया जाता है। उसके बाद टी स्क्वायर, ये देखो टी स्क्वायर आपके सामने। टी स्क्वायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पहले ज़्यादा यूज़ किया जाता था, आजकल कम यूज़ किया जाता है। इसको जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बोर्ड के साथ सटा करके ऐसी लाइंस खींचने के काम आता है, यानी कि इसका जो यूज़ किया जाता है टी स्क्वायर का, वो किया जाता है हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींचने के काम आता है। किसके? हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, यानी कि क्षैतिज समांतर रेखाएं, क्षैतिज समांतर रेखाएं खींचने के काम आता है आपका टी स्क्वायर। बाकी आप डायग्राम में देख पा रहे हो साफ साफ। उसके बाद होता है हमारा सेट स्क्वायर। लीजिए हाजिर करते हैं सेट स्क्वायर। आप लोगों ने ज्योमेट्री बॉक्स में सब ने इसको देखा है, बचपन से लेके आज तक सब ने इसको ज्योमेट्री बॉक्स में देखा है, हर एक ने। लेकिन यूज शायद ही बहुत कम लोगों को इसका पता होगा। ये जो दो ट्रायंगल्स होते हैं ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, उन्हीं को सेट स्क्वायर कहा जाता है। दरअसल उसका यूज़ ये है कि जो सेट स्क्वायर होते हैं उनसे हम हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस खींच सकते हैं, साथ ही साथ वर्टिकल पैरेलल लाइंस भी खींच सकते हैं। वर्टिकल पैरेलल लाइंस खींच सकते हैं। पैरेलल मतलब जिनके बीच की दूरी हमेशा समांतर रहती है। ये आपके सेट स्क्वायर्स का यूज रहता है। स्केल तो सबने यूज़ किया है, इसको रूलर भी कहते हैं, कुछ लोग इसका नाम रूलर भी रखते हैं। रूलर मतलब जो
लाइन को खींचने का काम आता है हमारा। स्केल से हम किसी भी प्रकार की लाइन खींच सकते हैं, पैरेलल लाइन नहीं खींच सकते लेकिन, ठीक है। उसके बाद आता है चांदा। चांदा यानी कि प्रोटेक्टर। ये लीजिए चांदा, देखा चांदा सभी ने देखा है, यानी कि प्रोटेक्टर एक ऐसा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी एंगल, डिफरेंट मेजर्स के एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा सबसे प्यारा, मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, मिनी ड्राफ्टर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंजीनियरिंग ड्राइंग को करने के लिए। तो मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है भैया जिससे हम ये सारे काम कर सकते हैं जो इनसे कर रहे थे। मतलब केवल मिनी ड्राफ्टर इकलौता इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा है जिसको अगर हम ले आएँ तो वो टी स्क्वायर का काम भी करता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, वो दिख रहा होगा आपको, देखो उधर हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन भी खींचता है, सेट स्क्वायर का काम भी करता है, वर्टिकल पैरेलल लाइन भी खींचता है, स्केल का काम भी करता है, लाइन भी खींचता है, और चांदे का काम भी करता है, यानी कि एंगल भी मेजर करता है। तो इस प्रकार से मिनी ड्राफ्टर ऑल इन वन सॉल्यूशन है। 1000 समस्याएं, रोग 1000 समस्या, अनेक समाधान सिर्फ एक, क्या, मिनी ड्राफ्टर। और मिनी ड्राफ्टर हर एक इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने वाले स्टूडेंट को लेना कंपलसरी होता है, क्योंकि उसके बगैर वो ड्राइंग बना ही नहीं पाएगा। सबसे पहले मिनी ड्राफ्टर लेना है भैया। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये 150 से 200 रुपये की रेंज में आते हैं। इनको ले लीजिएगा ज़रूर, इसके बगैर नहीं काम चल पाएगा, क्योंकि इसके बगैर कभी भी नेवर, मतलब नेवर, कभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये ड्राफ्टर लेना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग वालों को, टेक्निकल ड्राइंग वाले ड्राफ्टर को ना लें, इतना कोई ज़्यादा खास नहीं उनका यूज़ पड़ता है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग वालों के लिए इसका यूज़ ज़रूर पड़ता है। उसके बाद आती है हमारी पेंसिल, फिर आती है इरेज़र या फिर डस्टर बोल सकते हैं इसको हम, फिर आता है शार्पनर, कटर जिसको बोलते हैं, फिर आते हैं हमारे, और क्या है, शार्पनर हो गया, ड्राइंग बोर्ड क्लिप्स आते हैं या फिर ड्राइंग बोर्ड पिन आती हैं, ड्राइंग बोर्ड क्लिप या फिर इसकी जगह टेप भी यूज़ कर लेते हैं। एक और इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंच कर्व, वो भी ले लेना, वैसे उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है कभी भी अब। तो पेंसिल एक ऐसा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे अपनी स्ट्रक्चर्स को, अपनी ड्राइंग्स को, वो पेंसिल होती है। 18 प्रकार की, 18 टाइप्स की पेंसिल होती हैं। ये आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, 18 प्रकार की पेंसिल होती हैं। यहाँ पर 7B से लेकर के 9H तक की पेंसिल होती हैं, ठीक है। B मतलब ब्लैकनेस, H मतलब हार्डनेस। जितना ज़्यादा B की पेंसिल होगी उतनी काली चलेगी, और जितनी ज़्यादा H की पेंसिल होगी उतनी हल्की चलेगी। तो बच्चों समझ में आया, पेंसिल हमारी 18 प्रकार की होती हैं। आप ज़्यादा पेंसिल मत लीजिएगा, आप लोगों को मैं सिर्फ 2 पेंसिल रिकमेंड करूँगा और उन्हीं से आपका काम चल जाएगा, एक 6B की, एक 2H की। बस ये 2 पेंसिल ले लीजिए, इन दोनों पेंसिल की हेल्प से आपका 100% काम निपट जाएगा, 100%, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। उसके बाद इरेज़र, आपको पता ही क्या होता है, शार्पनर, पेंसिल को छीलने के काम आता है। ड्राइंग बोर्ड क्लिप्स या टेप, ड्राइंग बोर्ड पर जब शीट रखोगे तो अपना आप तो नहीं रुक जाएगी ना, उसको टेप या क्लिप से चिपकाना पड़ेगा। फ्रेंच कर्व, जो ऐसे जो चीज़ें हम कंपास से ना बना सकें, कंपास रह गया हमारा, जो चीज़ें हम प्रकार से ना बना सकें उनको यूज़ करने के काम, उनको बनाने के काम आता है फ्रेंच कर्व। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपास, प्रकार जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसको लेना ज़रूरी है। प्रकार से क्या करते हैं, हम कर्व लाइंस बनाते हैं या सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, आर्क लगाते हैं, ठीक है। तो कंपास भी ले लीजिएगा ज़रूर सभी लोग। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जान लिया कि भैया बेसिक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग लेटर्स बनाना सीखेंगे, टाइप्स ऑफ लेटर सीखेंगे, और 100% मैं आपका 20 से 25 लेक्चर के अंदर पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा। जितना हो सके बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ क्लासेस को शेयर कीजिए। जल्दी से मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम लोग लेटर बनाना सीखेंगे। और एक भी स्टूडेंट जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का है छूटने ना पाए भैया।
सबको शेयर करो, हर एक के फ़ोन में पहुँचाओ, क्योंकि क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। बाकी स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप मुझे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई भी समस्या से रिलेटेड हो तो। बाकी इसके ऑफलाइन ट्यूशन्स भी चलाता हूँ मैं मुरादाबाद में, अगर किसी को भी इसका ऑफलाइन ट्यूशन लेना हो तो वो बच्चा भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो और देखते रहो हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।